सरसों का तेल और डालडा घी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरसों का तेल और डालडा घी दोनों को यदि आप अपने पशुओं को ऐसे खिला दो, दूध, फैट, गादी, वजन आप आसानी से बढ़ा लो। अब दोनों को यदि आप साथ में खिला रहे हैं तो आपको कैसे देना चाहिए और दोनों को खिलाने के आपके पशु में क्या फ़ायदे हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हम सरसों का तेल दें या डालडा घी दें, या डालडा घी या सरसों का तेल हम दोनों साथ दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यदि आप पूरा देख लेना, सभी तरह का कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा कि सरसों का तेल और डालडा घी खिलाकर आप अपने पशुओं को कैसे मोटा तगड़ा वजन, दूध, फैट, अडर लेवटी का विकास कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि इनके साथ में आपको एक क्या चीज़ देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में कई गुना रिजल्ट आपको देखने को मिले, वह भी आपको साथ में बताया जाएगा। देखो, सरसों का तेल और डालडा घी दोनों ही क्या आते हैं कि आपके पशु के लिए यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु के लिए अमृत है। सही तरीका, सही मात्रा, सही विधि जो इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी उसी के अनुरूप यदि आप फॉलो करेंगे तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, बेटर से बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से डालडा घी, अब डालडा घी क्या है कि डालडा घी के अंदर प्रचुर मात्रा में जिस प्रकार से अदर विटामिन भी होते हैं, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है। साथ साथ में आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से कमज़ोरी है, पशुओं को कमज़ोर दूर करने के लिए, पशुओं को मोटा करने में, दूध की फैट बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में, अच्छी ग्रोथ करने में डालडा घी का उपयोग किया जाता है। तो आप डालडा घी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि शाम के समय यानी शाम के समय आपको डालडा घी आप उन पशुओं को देना है। अब डालडा घी कौन से पशु को देना है, जो पशु कमज़ोर हैं या जिन्हें आप अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, या जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, या उनमें फैट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, या जो प्रेग्नेंट पशु है, ब्याने वाला है, जिस प्रकार से 20-25 दिन यदि आपके पशु में बच्चे हैं, उस स्थिति में आप उन पशुओं में अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को डालडा घी दिया जा सकता है। तो डालडा घी क्या आपको क्या करना है कि शाम के समय आपको 100 ml पर डे आपको देना है। देना किस में है, कोई भी सूखा चारा दाना ले लिया उसके साथ आपको मिक्स करके दे देना है। एक और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से डालडा घी और सरसों का तेल दोनों को मिक्स करके देना है, क्या दोनों को मिक्स करके नहीं देना है, दोनों को अलग अलग देना है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक समय जैसे मैंने बताया कि रात के समय आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से डालडा घी दे दिया, सूखी चूरी दाना चारा उसके साथ मिक्स करके, या आप अपने पशु में जैसे अदर कोई सी चीज़ के साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलता है। इसी तरह से सरसों का तेल के अंदर जिस प्रकार से मस्टर्ड ऑयल होता है जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती है, विटामिन ई भी होती है, अदर मिनरल्स भी सरसों के तेल के अंदर पाए जाते हैं जो कि आपके पशु में कई तरह की बीमारियां हैं उनसे आपके पशु को बचाता है। रही बात दोनों के बारे में, इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, देखा हुआ होगा। लेकिन सरसों का तेल आप अपने पशु के लिए एक अमृत है। जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से देंगे तो सरसों का तेल आपके पशुओं के लिए बहुत ही है। आप अपने पशुओं को मोटा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं। अब देखो, यदि आप अपने पशुओं को अडर लेवटी का विकास करना है तो 92 से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले आप सरसों का तेल और डालडा घी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। जैसे एक समय आपको डालडा घी देना है, एक समय आप अपने पशु को सरसों का तेल देना है। उससे पहले आप जिस प्रकार से 2 महीने 3 महीने उससे पहले आप स्टार्ट नहीं करना है। 1 महीना बच्चा है, 20 दिन बच्चा है, तो दोनों को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो शाम के समय आपने डालडा घी आप अपने पशु को दे दिया, सुबह के समय आप अपने पशुओं को सरसों का तेल दे दिया। लेकिन दोनों चीजें दे रहे हैं तो उसके बाद में आप उन पशुओं को पानी नहीं पिलाना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक आप उन पशुओं को पानी नहीं पिलाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देना कितना दिन है, लगातार आप अपने पशु को 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप
कंटिन्यूटी सरसों का तेल और डालडा घी आप अपने पशुओं को साथ में दिया जा सकता है, लेकिन दोनों को मिक्स करके नहीं देना, इस बात का ध्यान में रखना है। अडर लेवटी का विकास करना है तो ब्याने से पहले। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से मोटा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जैसे आपके पशु की डिलीवरी, बच्चा दिया, तो उसके बाद में आप अपने पशु को दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 20 दिन दे सकते हैं। इससे आप अपने पशु को मोटा भी कर सकते हैं, वजन भी बढ़ा सकते हैं। साथ में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूध में फैट कम हो गई है तो दूध में फैट की मात्रा भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो इसमें दूध, फैट और वजन आप आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि दोनों चीज़ें यदि आप दे रहे हैं तो 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन से ज़्यादा आप अपने पशु को एक साथ नहीं देना है। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। देना कैसे, जो ने बताया कि सूखा चारा दाना में से उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, गेहूं की चपाती या बाजरे रोटी के साथ मिक्स करके भी दिया जा सकता है। आप अपने पशु को, रही बात पानी के साथ आपको नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये दें, और इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको पता है कि कोई भी जो ये तेली चीज़ें हैं दोनों ज़्यादा देंगे तो आपके पशु में फिर फायदे की बजाय क्या है कि नुकसान करना प्रारंभ कर देती है। फिर लीवर पर एक फैटी लीवर बना लेती है, लीवर पर एक लेयर बना लेती हैं। उसकी वजह से आपका पशु में दिक्कत हो सकती है। जो आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा था वह धीरे धीरे आपके पशु में बाद में नुकसान करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जो मैंने बताया कि ब्याने से पहले दें और आप अपने पशु को ब्याने के बाद में भी आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ आपके पशु में कोई भी नुकसान न करे, नहीं आपका पशु किसी तरह का स्ट्रेस में आए, नहीं आपके पशु में कोई फैटी एसिड, फैटी लीवर की कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए आप एक केरस कंपनी की जो एक आती है डोजली फोर्ट, जो डोजली फोर्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये लिक्विड आप अपने पशु को दे दें 50 ml सुबह, 50 ml शाम। यानी 50 ml सुबह दे दिया, 50 ml शाम। 5 दिन से लेकर के या 10 दिन तक आप अपने पशु में इसका उपयोग कर सकते हैं। बीच में ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से आपको 5-10 दिन देते हुए, जिस प्रकार से क्या हो गया कि सरसों का तेल देते हुए या डालडा घी देते हुए आपको 5-10 दिन हो गए, 10 दिन बीत चुके हैं, तो उसके बाद में क्या करना है कि आप अपने पशु को, ये डोजली फोर्ट आती है, ये आप अपने पशु को देना स्टार्ट कर दें सुबह और शाम, बाट या दाना के साथ, ताकि आपके पशु में जो भी ये तेली चीज़ें दे रहे हैं, आपका पशु किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, लीवर पर भी कोई प्रभाव ना हो, फैटी लीवर भी ना हो, और आपका पशु सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे। इससे क्या होगा कि आपका पशु स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा, लीवर पर भी कोई असर नहीं करेगा, पशु की भूख भी बढ़ेगी, पशु में इससे दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में पशु का वजन भी बढ़ेगा। और रही बात जो पशु में अदर जो दिक्कत है इनडाइजेशन, वह भी आपके पशु में दिक्कत देखने को मिले, तो आपको ये एक साथ ऐड करके और दे दें। फिर देखें आप अपने पशु में कितने गजब के तगड़े फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। आपका पशु अलग ही स्किन पर अच्छी चमक आएगी, अलग ही देखने को आपका पशु देखने को मिलेगा। जितनी डोज बताई है, जितना जो मैंने तरीका बताया, उसी तरीके से आप सरसों का तेल और डालडा घी आप अपने पशु में उपयोग किया जा सकता है और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में पा सकते हैं। चाहे आपका पशु ब्याने से पहले दे रहे हैं या ब्याने के तुरंत बाद आप अपने पशु को दे रहे हैं। और वैसे भी आप अपने पशु को जिस प्रकार से बीच बीच में आप सरसों का तेल तो दे सकते हैं, सप्ताह में 1-2 बार दे दिया तो भी कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, किसी भी स्टेज में दिया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालक है, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन उनके दिमाग में ना बना रहे कि क्या होगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।